देखो लास्ट जो वीडियो आपने देखी थी, उस लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहां पर जीरो था, ठीक है ना। लेकिन यहां इसकी राइट हैंड साइड में जीरो नहीं होगा। यहां पर क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, है ना, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इस टाइप की यहाँ पे कोई फॉर्म होगी, ठीक है ना। एक्स और वाई में कोई फॉर्म होगी, अलजेब्रिक फॉर्म होगी, ठीक है। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो था, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स और वाई में अगर इस तरह की फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाली साइड जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वहां पे क्या होता है, जीरो। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ निकालना नहीं करेंगे हम इसमें, क्यों? यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही करा था हमने, है ना। उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जीरो था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हर क्वेश्चन के अंदर निकाला था हमने। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो बिल्कुल सेम है, जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में निकाला था बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हम इसमें नहीं निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर इंटीग्रल की प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसा आप पहले लास्ट एक्सरसाइज में निकालते थे बिल्कुल वैसे निकलेगा, लेकिन हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मैं यहां डायरेक्ट ही लिख दूंगा, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि यही आपका नया टॉपिक है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो याद रखना कि अगर यहां एक्स वाई में इस टाइप की कोई फॉर्म है और आपको यहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आपको ये सीरीज याद रखनी पड़ेगी, वन प्लस एक्स की होल पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस ये। और अगर यहां माइनस है तो माइनस होने पे क्या होगा, यहां देखो ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आ जाएगा, सीरीज वैसी रहेगी, ठीक है ना। तो ये दो सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए। बात समझ आई? अब देखो हमें यहां पे क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने से पहले इस नोटेशन को याद रखो, डी का मतलब यहां होता है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और डी डैश का मतलब क्या होता है, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पी आई निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो पी आई अगर निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे वन अपॉन, यहाँ पे जो डी वाला फंक्शन है यहाँ पे इसको लिखेंगे हम डी टू, और ये लिखेंगे हम थ्री, ये डी डैश का स्क्वायर, और ये आएगा प्लस टू, ये डी डैश और इसका स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे इस फंक्शन को लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई को, यहां तक ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो डी की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन कर लेंगे, डी की हाईएस्ट पावर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब डी की हाईएस्ट पावर को कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा, ये निकलेगा वन अपॉन डी टू, ये निकलेगा। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे जो बचेगा वो लिख लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा वन, यहां पे वन बचेगा। यहां पे डी टू हमने कॉमन किया तो डी टू उसके नीचे जाएगा ना, तो सॉल्व होकर करके क्या बनेगा, ये बनेगा थ्री डी स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, ये आएगा डी। बात समझ आई? और जब इसको हमने कॉमन किया तो उसके नीचे इसको लिखेंगे, ये आएगा टू डी डैश का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा डी टू, और यहां पे हम क्या लिखेंगे इसमें, एक्स प्लस वाई। ये क्लियर है? अच्छा, वन अपॉन डी टू का मतलब याद रखना, वन अपॉन डी टू का मतलब क्या होगा, वन अपॉन डी टू का मतलब होगा दो बार इंटीग्रेशन। वन अपॉन डी टू का मतलब क्या होगा, वन अपॉन डी टू का मतलब होगा दो बार इंटीग्रल, ठीक है ना। तो बाद में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, बाद में इसका यूज करेंगे जब इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, यहां पे ऐसे समझो ये वन प्लस एक्स वाली फॉर्म है, वन प्लस एक्स, इसको ऊपर लेके जाओ। तो यहां पे इसको लिखेंगे वन अपॉन डी टू, उसको हमने सेम लिखा, और यहां पे इसको लिख देंगे वन प्लस, इसको हमने लिखा थ्री, ये डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी, और प्लस ये टू डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी टू, और यहां पे होल पावर कितनी लिख देंगे, अगर ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी इसकी माइनस वन, और ये आएगा एक्स प्लस वाई। ये क्लियर है? अब जो सीरीज मैंने आपको याद करने के लिए कही थी ना, उसका यूज करेंगे हम, ये वन प्लस एक्स की होल पावर एन वाली सीरीज है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इसको एक्सपेंड कर दो। तो क्या करेंगे, देखो इसको तो वन अपॉन डी टू को तो हमने यहां पे लिखा सेम, वन प्लस एक्स की होल पावर एन, तो वन प्लस एन एक्स। एक चीज याद रखना, देखो यहां पे एक्स और वाई है, अगर आप इसका करोगे डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, तो अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे अगर y के रेस्पेक्ट में, किसके, y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करोगे x क्या हो जाएगा जीरो, और y का क्या हो जाएगा वन। एक बार करने पे ये कांस्टेंट बन जाएगा, वन बन जाएगा, जब दोबारा करोगे जीरो बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें दो या दो से ज्यादा पावर हमारे काम की नहीं है। बात समझ आई? यानी दो या दो से ज्यादा पावर हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये एक बार में ही कांस्टेंट बन जाएगा, दूसरी बार में ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा।
यानी 2 और 2 के बाद वाली जो पावर्स है वो हमारे काम की नहीं है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे वहां ये ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा पावर वाले टर्म हमारे काम की नहीं, उनको छोड़ देंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखते हैं, पहले 1 प्लस एक्स की होल पावर n है ना, तो क्या क्या सीरीज थी वो 1 प्लस एन एक्स है ना, 1 प्लस एन एक्स फिर प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वहां स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर मतलब 2 पावर आएगी, तो वो तो हमारे काम की नहीं है। तो 1 प्लस एन एक्स तक अगर लिखें, 2 ही टर्म इसकी लिखे, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1 प्लस एन, तो हमारा -1 है, तो -1 तो एन हो गया, ये आएगा एन इंटू एक्स, यानी -1 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3, ये आएगा d2 स्क्वायर अपॉन कितना आएगा d, और माइनस ये आएगा 2 d डैश का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा d2। और हमने यही तक लिखा, इसका एक्सपेंशन इसके आगे नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 2, ये तो 2 में ही 0 बन जाएगा। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पावर वहां 4 बन जाएगी, तो 4 में तो 100% 0 बनेगा, 2 में 0 बनेगा तो 4 में बनेगा, बात समझ आई। तो इसके बाद की जो टर्म्स है वो हमने जानबूझ के नहीं ली, क्योंकि इसके बाद ये 0 बन रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पहले हम, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, और यहाँ डी डैश का मतलब क्या है, डी डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन d2, उसको हमने सेम लिखा, और 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर x प्लस वाई आएगा, और d डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन कितनी बार, 2 बार, क्योंकि यहां d2 लगा हुआ, तो 2 बार में क्या बनेगा 0, यहां भी 2 बार में क्या बनेगा 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां भी 0 बनेगा, यहां भी 0 बनेगा, उसको लिखेंगे नहीं हम, ये आ गया, यहां तक समझ आ गया बात। अब 1 अपॉन d2, d2 का मतलब क्या है, 1 अपॉन d का मतलब क्या है, d का मतलब बताओ, d का मतलब तो x के रेस्पेक्ट में क्या था, डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन d का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, इसका 2 बार क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा पी निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा बताओ, जब हम इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो x का क्या आएगा बताओ, x का आएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। लेकिन हमें अभी एक बार और करना है इसका, बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का अगर मैं फिर से कर दूं तो क्या बनेगा, x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 अपॉन 3, और 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 6, तो x की पावर 3 अपॉन 6 कर देंगे हम इसको, तो ये आएगा x की पावर 3 अपॉन 6 लिख दिया हमने यहाँ, ठीक है। अच्छा y का, y तो यहाँ कॉन्स्टेंट है ना, y का अगर करेंगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल तो क्या आएगा yx, दोबारा करेंगे तो क्या आएगा y एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर ये आएगा y एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने क्या निकाल दिया पी आई। अब हमें सॉल्यूशन अगर निकालना है तो क्या निकालना है, z निकालना है। z कैसे निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ऐड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको निकालना है, पिछले वाली एक्सरसाइज में जो डिस्कस कर रखा हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर, बिल्कुल वैसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ यहाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहां से लिख लेंगे हम, लेकिन निकालने का मेथड में डिस्कस कर चुका पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी आई है वो हम निकाल चुके, पी आई हमारा इतना है एक्स की पावर 3 अपॉन 6, और प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2, और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितना है, ये आपका है 5(1) वाई माइनस एक्स, और प्लस 5(2) ये वाई माइनस 2x, और ये आएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसके राइट हैंड साइड में 0 था, इसलिए वहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 निकलता था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ये 0 नहीं है, इसका मतलब यहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप बिल्कुल पहले की तरह से निकालोगे जैसा आपको बताया गया था पिछली वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है। यहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए अगर यहां पे एक्स वाई में कोई फंक्शन इस टाइप से दे रखा है तो वो सीरीज जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, अगर पी आई निकालना है तो पहले तो हम इसको यहां पे नीचे लिख लेंगे इस तरह से, और यहां पे इस फंक्शन को हम ऐसे लिख देंगे। अब यहां पे ये नोटेशन भी ध्यान रखना कि डी का मतलब होगा एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, और डी डैश का मतलब होगा वाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं बताओ। इसको हम लिख सकते हैं डी माइनस 3 डी डैश का होल स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं क्या इसको, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या इसका होल स्क्वायर सॉल्व करके ये बन जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसा इसको लिख दिया हमने, इसको सेम लिखा, ये
12x² प्लस 36xy, इसको हमने यहां पर सेम लिख दिया है। ये क्लियर है? मैंने क्या बताया था, इसमें से डी वाली टर्म को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। लेकिन यह होल स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा, इससे 1/d2 बाहर निकलेगा, ठीक है, ये बाहर निकाल दिया हमने। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे तो बचेगा 1 माइनस, ये कॉमन किया तो ये इसके नीचे लिखेंगे हम, ये आएगा 3, ये आएगा d डैश अपॉन कितना आएगा d, और होल पावर कितनी 2, इसको हम यहां पे लिखेंगे सेम 12x² प्लस 36xy, इसको हमने सेम लिखा। यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1/d2, और यहां पर आएगा 1 माइनस कितना 3 d डैश अपॉन d की होल पावर कितना -2, और इसको यहां पर सेम लिखेंगे 12x² और प्लस कितना 36xy, इसको हमने सेम लिखा। यहां तक ठीक है? अच्छा, अब इसका करना हमें एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन, इसकी जो सीरीज मैंने लिखी थी वो सीरीज किस टाइप की थी, माइनस वाले के लिए ध्यान देना, 1 माइनस एक्स की होल पावर n, है ना, 1 माइनस एक्स की होल पावर n। तो इसकी सीरीज क्या थी, इसकी सीरीज थी 1 माइनस एन एक्स और प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहां पे x की पावर 2, फिर यहां पे माइनस, और ये ऐसे चलता रहेगा। यहां तक ठीक है? लेकिन अगर यहां पर n के बजाय क्या आ जाए, -2 आ जाए, n के बजाय -2 आ जाए, तो यहां पे -2 रख के देखो एक बार, ये आएगा 1 माइनस एक्स की होल पावर कितना -2, ये क्या बनेगा 1 -2 अगर रखोगे यहां पे तो क्या बन जाएगा 1 + 2x, ये बनेगा, और माइनस n देखो -2, ये बनेगा -2, और -2 माइनस 1 कितना बनेगा -3, और ये क्या बन जाएगा -6, प्लस का 6 बन गया, प्लस का 6 अपॉन 2 क्या बनेगा 3, तो यहां पर ये बनेगा 3x², और ये आएगा फिर ऐसे। यहां तक ठीक है? तो यानी इसकी 3 टर्म देखो, स्क्वायर तक देख लो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के बाद ये क्या बन जाएगा 0, क्योंकि हमें किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डैश वाला है ना ऊपर, d डैश ऊपर है, d डैश का मतलब क्या हुआ, y के रेस्पेक्ट में हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका तो आएगा 0, और अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 1, ये 36x बचेगा, वो कांस्टेंट बचेगा, अगर इसको फिर से कर दिया तो वो 0 बन जाएगा। यानी 2 पावर के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमारे लिए यूजलेस होंगी, क्योंकि 2 के बाद ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि अगर मैं एक ही बार इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये तो आपका 0 बन जाएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे y का 1 हो जाएगा, 36x बचेगा, 36x यहाँ पे कांस्टेंट होगा, अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे दोबारा करने में क्या हो जाएगा वो 0। इसका मतलब 2 या 2 के बाद की जो टर्म्स हैं पावर है, वो हमारे लिए क्या यूजलेस है, उनको हमें नहीं लेना। तो कहां तक ले लें इसमें, यहां तक ले लें 1 + 2x तक, क्योंकि अगर मैंने स्क्वायर किया है ना, स्क्वायर किया तो यहां पे 2 बार हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2 बार में तो 0 बन जाएगा, है ना। तो कहां तक ले लेंगे 1 + 2x तक, इतनी टर्म ले लेंगे बस इसमें। बात समझ आई? 1 + 2x तक लेंगे हम इसमें। अब देखो कैसे करेंगे इसको, हम 1 + 2x तक लेंगे तो 2 ही टर्म हम इसके लेंगे, यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे 1/d2, इसको हमने सेम लिखा, बताओ 1 + 2, और यहां पे क्या लिखेंगे 1 + 2x, x हमारा यहां पे कितना है, ये कितना है 3, ये d डैश अपॉन कितना d, यहां तक हमने ले लिया इसको, ठीक है, इसको सेम लिखा, ये आएगा आपका 12x² और प्लस 36xy। यहां तक क्लियर है? ये समझ आ गया? इसके बाद की टर्म हमने क्यों नहीं ली, 1 + 2x प्लस 3x² हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वहां यहां पे हो जाएगा d डैश 2, यानी 2 बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 वाली टर्म हमें लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, तो 1/d2 को यहां पे सेम लिखा, 1/d2 हमने सेम लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे पहले 1 में, तो इसमें तो सेम ही लिखेंगे इसको, यह आएगा 12x² और प्लस 36xy। यहां तक ठीक है? अब ये हो गया आपका 6, कितना हो गया 6 प्लस 6/d, इसको भी सेम लिखा 1, देखो 6/d, लेकिन d डैश का मतलब क्या है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का कितना आएगा 0, और y का क्या आएगा 1, तो कितना बचेगा 36x, तो यहां पे हम इसमें क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 36x, ऐसा लिख दिया इसको। यहां तक ठीक है? तो पहले इतना सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये आएगा 1/d2, इसको 12x² को हमने सेम लिखा, प्लस ये 36xy, और प्लस देखो इसकी मल्टीप्लाई में करके आएगा 216, और 1/d का मतलब होगा इंटीग्रल, तो x का कर देंगे हम इंटीग्रल, x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा x²/2, ऐसा कर दिया हमने। क्लियर है यहां तक? अब 1/d2 का मतलब है 2 बार इंटीग्रल, ये बताओ x² का 2 बार इंटीग्रल क्या आएगा x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, पहले तो करेंगे x³ आएगा,
उसके बाद करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 4/12, तो ये आएगा एक्स की पावर कितना 4/12 ये आएगा। ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो ये आपका बनेगा 12 और एक्स की पावर 2 का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रल करने से क्या बनेगा, एक्स की पावर 4/12, इसको ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, और प्लस 36, यहां पे अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा तो y कांस्टेंट होगा, तो y को सेम रखेंगे, x का करेंगे, कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। तो जब x का 2 बार करेंगे तो पहली बार में तो x² बनेगा, दूसरी बार करेंगे तो x की पावर 3 क्या बनेगा 6। तो यहां पे इसको लिख देंगे x की पावर 2 यहां पे लिख देंगे 6, और y कांस्टेंट है, इसको सेम लिखेंगे क्योंकि हमने x के रेस्पेक्ट में किया तो y कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे इसको 2 से अगर काट देंगे तो 2 से काट के कितना आएगा 108, तो 108 को हमने यहां पे सेम लिखा। अब x² का अगर करेंगे 2 बार इंटीग्रल तो क्या आएगा, x की पावर 4 ये आएगा x की पावर 4 कितना आएगा 12, ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, यार 12 से 12 कट जाएगा तो कितना आएगा x की पावर 4, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6x²y, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9x की पावर 4, ये पी निकाल दिया। हमें निकालना सॉल्यूशन इसका, यहां पे z है तो यहां पे लिखेंगे z इज इक्वल टू पी और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पी तो हमारा इतना आया है, देखो ये x की पावर 4 प्लस 6x² और प्लस 9x टू दी पावर 4 और प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है, ये आपका 5 ये y प्लस 3x और प्लस x इंटू ये 5 और y प्लस 3x। यहां पे जहां x² है ना, जब इसका हमने 2 बार इंटीग्रल किया था तो यहां पे x² आएगा, x की पावर 3 आएगा, x की पावर 3, यहां पे भी 3 आएगा, और यहां भी क्या लिखेंगे, यहां पे 3 लिखेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहां पे एक काम करेंगे, यहां पे 1 और यहां पे 9 कितना हो गया 10 हो गया ना ये, तो उसको ऐड करके सीधा 10 ही लिख देंगे, ये आएगा 10x की पावर 4 और प्लस कितना आएगा ये 6x की पावर 3y और प्लस यहां पे आएगा आपका 5 y प्लस कितना 3x और प्लस कितना आएगा x ये 5 और ये आएगा y प्लस 3x, ये आएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। देखो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड में अगर देखोगे यहाँ 12xy है, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड में जीरो होता तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को जीरो ही कह देते। ठीक है ना। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका निकालने के लिए हम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पिछली वाली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम है प्रोसेस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने का। हम यहाँ पे डिस्कस किसको करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स वाई में अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए सीरीज का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताई थी, उनको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर और इस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे देख लेंगे किसी का होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, ये आपका 12xy। फिर मैंने क्या बताया था आपको, इसमें से d वाली टर्म को कॉमन कर लेंगे, d वाली टर्म को कॉमन करेंगे लेकिन स्क्वायर की वजह से d 1/d2 बाहर निकलेगा इसमें से। ठीक है, तो ये बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा इसमें, ये बचेगा 1 कितना 1 माइनस ये आएगा d डैश अपॉन d की होल पावर 2 और ये आपका 12xy, इसको ऐसे लिख दिया। जब इसकी पावर ये ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, 1 कितना हो जाएगा d2, यहां पर इसको लिखेंगे 1 माइनस ये आएगा d डैश अपॉन d की होल पावर कितना -2 और ये आएगा 12xy। अब इसका करेंगे एक्सपेंशन जो आपको बताया था मैंने उसके हिसाब से। तो मैंने अभी आपको करके दिखाया था ना, 1 माइनस एक्स की होल पावर अगर -2 होगी तो उसका एक्सपेंशन मैंने 3 टर्म तक किया था। क्या आया था, 1 + 2x + 3x², ये किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये आया था 3 टर्म तक। इसके बाद भी कर सकते हैं हम, लेकिन 3 टर्म तक हमने किया था, यहां तक इतना आया था। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे देखो डैश का मतलब क्या है, डी डैश का मतलब है y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहां पर इसका y के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, 1 टाइम करूंगा, तो y का 1 हो जाएगा, 12x बचेगा। 12x यहां पे कांस्टेंट होगा विद रेस्पेक्ट टू y। जब दोबारा करेंगे 12x का, क्योंकि 12x तो कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा 0। तो यानी 2 और 2 के बाद की जो पावर्स हैं वो हमारे काम की नहीं है। तो इसका मतलब 3x² वाली टर्म हम नहीं लेंगे, उसके बाद वाली भी नहीं लेंगे। कहां तक लेंगे, 1 + 2x तक लेंगे हम। ठीक है ना, तो ये हमारा 1 होगा, ये हमारा x होगा, तो इतनी टर्म लेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इसको 1/d2 और वहां पे क्या लिखना, 1 + 2x है ना, तो 1 +
2, एक्स हमारा यहां पर ये है डी डैश अपॉन डी हम लिखेंगे यहां पे, और इसको हमने सेम लिखा 12xy, इसको सेम लिख दिया। इसके बाद से देखो कैसे करेंगे इसको, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर इसमें, 1/d2 को हमने सेम लिखा, ये 1/d2 इसको सेम लिखा, इसकी 12xy की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम लिखेंगे इसको 12xy, और डी डैश का मतलब क्या है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y का 1 हो जाएगा, 12x बचेगा, तो यहां पे लिखेंगे ये वाला 2 सेम लिखेंगे हम, ये आएगा प्लस का 2/d इंटू, बताओ जब डी डैश का मतलब है y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, 12x बचेगा, तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 12x, इसको ऐसे लिख देंगे हम। 1/d2 को हमने यहां पर सेम लिखा, ठीक है, यहां पे 12xy को हमने सेम लिखा, ठीक है, यहां पे कितना आएगा 24, और 1/d का मतलब होगा इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या आएगा, x²/2 ये आएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1/d2, इसको लिखा है ऐसे, 12xy को मैंने यहां पर सेम लिखा 12xy, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा, ये 12x², यहां तक क्लियर है। अब करेंगे 2 बार इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पे d लिखा हुआ, अगर d डैश लिखा होता तो y के रेस्पेक्ट में, d लिखा हुआ तो x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में इसका 2 बार इंटीग्रल करेंगे तो x का ही करेंगे ना, y तो कांस्टेंट होगा, तो यहां पे इसको लिखेंगे कैसे हम, ये आएगा 12, बताओ x का अगर एक बार करेंगे तो x²/2 आएगा, दोबारा करेंगे तो x की पावर 3 कितना आएगा 6, तो यहां पे इसको लिखेंगे हम x की पावर 3/6, और y को यहां पर सेम लिखेंगे हम। अब 12 को यहां पे हमने सेम लिखा, ये बताओ x की पावर 2 का अगर इंटीग्रल करेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या आएगा, x की पावर 3/3, जब इसका दोबारा करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 4/12, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे x की पावर 4/12, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो यहां पर ये आएगा 2x की पावर 3y और प्लस कितना x की पावर 4, ये हमने क्या निकाल दिया, पीआई निकाल दिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन हमें निकालना सॉल्यूशन, मतलब z निकालना है, z निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड कर देंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है, यहाँ पर इसको लिखेंगे 5(1), ये y प्लस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे x, ये आएगा आपका 5(2), और ये y प्लस एक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पीआई हम ये निकाल चुके, इसको ऐड कर देंगे इसमें, ये आएगा 2x की पावर 3y और प्लस x टू दी पावर 4, तो ये आएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। ये क्लियर है, समझ आ गया।